शिद्दत से इंतजार था। हजूर ज़ुहदुल अंबिया फरीद मिल्लत बद्दी मेरे गंजे शकर के दरगाह मुक़द्दसा में आने वाली एक अजीम हस्ती हम में जलवा फरमा हुई। आज हजरत किबला पीर मोहम्मद अशरफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके बरादरान, उनके शहजादगान और पूरे अहले चिश्त की तरफ से हम हजरत के आने का खैर मकदूम करते हैं। आपकी जलवा गई हमारे लिए रहमतों का बाइस है। ग्रामी कदर हजरात, मैं आपकी खिदमत में यह मसला आज गुजार रहा हूं कि अल्लाह ताला ने किसी रसूल की उम्मत को ईमान वाला कह के नहीं पुकारा, हालांकि उनमें ईमान वाले बंदे मौजूद थे, ईमान वाले बंदे मौजूद थे, मगर अल्लाह ने किसी को इन मुनज़्ज़ा मुबारक अल्फाजों से ताबीर नहीं फरमाया। मगर जब बारी आई रसूलुल्लाह की उम्मत की तो अल्लाह तो एक मर्तबा जिसे ईमान वाला कह दे उसकी बड़ी बात है, उसका बड़ा प्रोटोकॉल है, उसकी बड़ी वैल्यू है, उसकी बड़ी इज्जत है, उसकी बड़ी तौकीर है। हजरत शेख फादल रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने करम पे बैठने वालों, और जिसे रब 82 मर्तबा ईमान वाला कहे उस उम्मत की कितनी शान होगी, उस उम्मत का क्या मर्तबा और वकार होगा, उसकी कितनी ताजीम और तौकीर होगी जिसे रब कहे कि तू ईमान वाला है, जिसे रब कहे कि तू ईमान वाला है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह। जिस माशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहां मौलवी के हक कहने पे लोग छुरियां तेज करके जबान काटने की फिक्र में हैं। जिस माशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, हक कहते वक्त किसी बादशाह से ना डरना, बस मुझसे डरना। किसी जगीरदार से कुरान बयान करते हुए टांगे ना कांपे तुम्हारी, किसी बहुत दुनियावी आला मनसब के सामने कहीं हक छोड़ ना देना, बहुत जगीरदारों के सामने कहीं कलमा हक रोक न देना। क्यों? फरमाया तुझे मैंने ईमान का सर्टिफिकेट दिया है, और अगर तुझे एतबार ना आए तो फिर गौर करना कि जिनके सामने 72 लाशें खाक में पड़ी हो, हक कहने से वो नेज़े पे भी गुरेज नहीं किया। आपको गोई करनी है तुमने। ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह। अब जब अल्लामा असलम साहब कुरान की इस आयत का तर्जमा होगा ना, तो कम से कम मेरी जमात बोलेगी इत्तकुल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझसे डर जाओ, अपने रब से डरो, रब से डरो, रब से डर जाओ। किसी की जमीन पे कब्जा करते वक्त सोचना होगा कि 2 फुट पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तीरों तलवार और लश्कर जर्रा बनाकर अगर किसी गरीब पे मुंह पे थप्पड़ मारने का इरादा हो तो गौर करना कि हो सकता है जिस हाथ से थप्पड़ मार रहे हो ये हाथ मालिक रहने न दे। किसी के हक में डाका डालने वक्त सोचना होगा कि जिसके हक की हक तलफी कर रहे हो वो हो सकता है टूटा हुआ दिल लेकर मुसल्ले पे सारी रात तुम्हें बद्दुआएं देता रहे। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाना। या अल्लाह, एक तो हम ईमान वाले हुए, दूसरा हुक्म है रब से डर जाएं, तो हमें तू देगा क्या? एक हम साहिब ईमान हुए, तूने फतवा जारी कर दिया, एक हम रब से डर जाएं, तुझसे डर जाएं, तो मिलेगा क्या? फरमाया तीसरा मेरा हुक्म और है, ईमान भी दूंगा,
डरते भी रहना है, मगर एक काम और करना है। ये लफ्ज कुरान के सुन के आपने बोलना है। क्या फरमाया? इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह से डरते रहना है, ईमान तुम्हारे पास होगा, मगर ईमान हो रब से डरो। तीसरा काम है कि मेरे सच्चे वलियों के साथ अपनी सोहबत कायम रखना। मायत औलिया न छोड़ना, निस्बत अपनी को मुस्तहकम रखना किसी अल्लाह वाले से। वो मौला होगा क्या, मिलेगा क्या? फरमाया तुम्हें खबर होनी चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें खिताब फरमाया तो अल्लाह ने या अय्युहन्नास क्यों ना फरमाया, आमनू क्यों बोला? फरमाया अय्युहन्नास कहूं तो काफिर भी बंदों में शामिल हैं, यहूदी भी, मगर वो बंदे हो सकते हैं, अहले ईमान नहीं हो सकते। क्यों? फरमाया अहले ईमान ऐसे होते हैं कि वो फलस्तीन के मजलूम बच्चों को छलनी कर दे। काफिर काफिर है, यहूदी यहूदी है, ईसाई ईसाई है, वो कभी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, वो कभी अहले ईमान का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह से डरो और अच्छों के साथ अपनी मायत कायम करो। या अल्लाह इसका फायदा क्या होगा? फरमाया वान अनसी अन्ना गुलामन यहूदियन काना यख्तिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिदा फाताहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी निस्बत देती क्या है? मैं सही बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। अच्छी निस्बत क्या देती है? जनाबे अंस कहते हैं कि मैंने अपनी माथे की जागती हुई आंखों से देखा कि रिसालत माब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाकर अपने दरे दौलत की तरफ जलवागर हो रहे थे, उस दौलत गधे की तरफ आ रहे थे, और जो जिब्रील बार बार सिदरा को छोड़ के कहता है मुझे दरे मोहम्मद की जियारत के लिए जाना है, उस दरे दौलत की तरफ। मैं अभी कुछ बंदे देख रहा हूं, तकरीर सुन रहे हैं, मगर उनके लब अभी अल्लाह की तस्बीह से महरूम है। मैं दोबारा फिर कहता हूं, जनाब अंस कहते हैं मैंने आंखों से देखा कि हुजूर चल रहे थे तो यहूदियों के घर का दरवाजा अचानक हवा से खुल गया और नौजवान यहूदियों का लड़का, उसकी अचानक निगाह हुजूर के चेहरे पे पड़ी। चारपाई पे बैठा था, नीचे आया, बाहर आया हुजूर के पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अपने दरे दौलत पे गए, उसने दस्तक दे दी। हुजूर ने फरमाया कौन? यहां आशिकों ने एक जुमला लिखा, मैं पेश करता हूं। कौन? उसने कहा कौन कहते कहते अगर आशिक तेरी चौखट पे मर गया तो कौन जिम्मेदार? अगर आशिक इस चौखट पे मर गया तो कौन जिम्मेदार है? बाहर आइए, बाहर आइए, जलवागरी कीजिए। तकरीर की हदीस के दो लफ्ज मैं आखिरी पीरों के पांव पे हाथ रख के उलमा की खिदमत में दुआ लेने के लिए पढ़ के आपका माइक छोड़ रहा हूं। तवज्जो से मेरी तरफ देखना। कौन? वमा बाहर आइए। रिसालत माब जब बाहर जलवागर हुए दरवाजे की चौखट में, भाई मेरी तरफ देखना और आपस ही तो देखिए ना। देखा तो यहूदियों का बच्चा यूं खड़ा था, मेरी तरफ देखिए, यूं खड़ा था। हुजूर ने फरमाया कौन है तू? कहा यहूदी हूं। हुजूर ने फरमाया तुझे नहीं पता ये दरवाजा किसका है? कहा जब तक पता नहीं था नहीं आया हूं, आज पता चला तो आ गया हूं। आज आ गया हूं मैं। आ गए हो? कौन हो? कहा यहूदी हूं। तो ये दरवाजा फरमाया अल्लाह के नबी का, तो इसलिए आ गया हूं। हुजूर ने फरमाया हाथ निकालो। क्या करोगे?
फरमाया मेरे हाथ पे हाथ रखो। लोग हमसे पूछते हैं ये पीरों के हाथों पे हाथ रखना कब से है? मैंने कहा जब से हुजूर आए हैं, जब से हुजूर आए हैं। कहता ये कोई नया अकीदा है। मैंने कहा बंदे नए आए हो, अकीदा बड़ा पुराना है। बंदे नवे आए हो सुनियो, ये अकीदा बड़ा पुराना है। कहना ये किसने हाथ रखवा के बयान की? मैं क्या आंख पाटा नच दिया? ये तो पाक मोहम्मद ने सहाबा को कहा हाथ रखो मेरे हाथ पे। अख पट अख पट फरीद मिल्लत वद्दीन के सजादा नशीन की मौजूदगी में मोहम्मद शफीक दोनों हाथ उठा के कहता है और तलवारों से बंदूकों से काफिर मुसलमान नहीं हुए। ख्वाजा मुइन की एक निगाह से 90 लाख काफिर ने कलमा पढ़ा। एक निगाह फरीद ने और जोधन को क्या बना के रख दिया? गौर करो, जिम्मेदारियों की भैंस बीमार हो जाए तो मौलवी से पेड़ा दम करवाते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहता बुरी नजर लग गई। मैं क्या बुरी लग रही है, चंगी नहीं लग रही? बुरी नजर लगे तो भैंस दूध छोड़ देती है, अच्छी नजर लग जाए तो पाक नबी की निगाह अबू बकर को सदीक बना के रख देती है, उमर को फारूक आजम बना के रख देती है। तवालत हो रही है तवज्जो से। कहा मैं यहूदियों का बच्चा। हजूर ने फरमाया इमामुल अंबिया के दरवाजे पे कैसे आया? कहा जब तक पता नहीं था नहीं आया हूं, पता चल गया हाथ निकालो। हजूर ने फरमाया क्यों? कहा मेरे हाथ पे रखो, कलमा पढ़ो और फिर मुझे जी भर के देखो। मुंडे यहूदियां दे, एक पंजाबी का जुमला मैं कहना चाहना, यहूदियां दे मुंडे दी चीख निकल गई। उन्हें क्या हाथ रखना नहीं ते वेखणू मैं मुड़ना नहीं, हाथ रखना नहीं ते वेखणू में हटना नहीं। सरकार ने फरमाया अजीब बंदा है, हाथ रखदा नहीं है, वेखणू मुड़दा नहीं है। जनाबे उमर ने इंज कीता। उन्हें क्या सोनिया धौन ला दिया? फरमाया उमर उत्थे तलवारां काम नहीं कर दियां जिथे नबी दी नजर कम। रुक के उमर, रुक के जरा थम के उमर, थम के रदी अल्लाह ताला अन्हु। तुम्हें पता है मैं हजरत उमर का नाम 3 मरतबा ले गया हूं, मैं 4थी मरतबा फिर ले रहा हूं। और जेड़ा बंदा हजरत उमर के नाम से बोल नहीं सकता वो अपना एरिया चेक करे। फरमाया या अल्लाह सब सहाबा ने अल्लाह से रसूल को मांगा। हाय हाय हाय, यहां फरूकी मशाइख बैठे हैं, 100-1.25 लाख सहाबा ने अल्लाह से हुजूर को मांगा। मेरे पाक मोहम्मद ने हाथ उठा के रब से फारूक को मांगा, उमर को मांगा। कहा औलाद दे दे, तेरे इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी, दे दे उमर। कहा उमर तलवार रोको। कहा यहूदियों के बच्चे मिलने रोजाना आओगे? तुम्हें मेरे गंज शकर फरीद के इन चश्मो चराग की कसम है, एक मर्तबा ख्वाजा पीर मोहम्मद अशरफ की रूह राजी हो जाए, हाथ उठा के कहो जोर से सुभान अल्लाह। कहा रोजाना आओगे? कहा रोजाना आऊंगा। कहा फिर कैसे देखोगे? कहा जी तरीका कार इस तरह बनाएंगे देखने का, इस तरह से। कैसे? फरमाया दर तेरे पे झाड़ू दूंगा, तेरे दरे दौलत की सफाई करने आऊंगा, और आका तेरे घड़े भरूंगा, तो इसी तरीका से आपको देखता रहूंगा। मेरी तरफ तवज्जो रखिए। मेरे रसूल ने इसे कबूल कर लिया,
अलामा साहब एक दिन वो आया, 2 दिन आया, झाड़ू देता था, हुजूर को देखता था। एक दिन ना आया, हाय हाय हाय, एक दिन ना आया। नाथ खानों के मीठे रसीले शायर मैं कहां से लाऊं। एक दिन ना आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, जोर से कहो जारी रहेगा। फैजान औलिया जारी रहेगा। फैजान औलिया, फैजान औलिया। माशाअल्लाह, लाजपाल लाजपाल पीर पठान, माशाअल्लाह। मेरी मुराद ख्वाजा खाजगान पीर तरीक़त ख्वाजा नस्र महमूदी निजामी, आस्तान आलिया महमूदिया निजामिया तौसा शरीफ आप तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्त भी बैठे, अपनी अपनी जगह पे बैठकर ज़ियारत करें। पीछे पीछे हैं मेरे भाई, पीछे पीछे। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुता फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाए, मेहरबानी बैठ जाए। और बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। माशाल्लाह। अभी दरगाह आलिया मुकद्दसा तौसा शरीफ के गुले सरसब्ज, हमारे दिलो कल्ब की धड़कन, गरीब नवाज हजरत ख्वाजा साहिब दामजिल्लहु, आप सजादा नशीन दरगाह आलिया हजूर शेख मोहम्मद फाजिल रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन हजरत पीर ख्वाजा मोहम्मद अशरफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खत्म कुल में दरगाह मुकद्दसा तौसा शरीफ से हजूर गरीब नवाज जलवागर हुए। आपका ही इंतजार था, आपकी ही जानिब निगाहें थी, आप जलवा फरमा हुए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लफ्ज जो मुझे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कह दे, वो मैं अर्ज करता हूं। ख्वाजा साहब के आमद पर तमाम मशाइख और खसूसन अहले चिश्त मेरे गंज शकर की अजीम निशानियां जलवा फरमा हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, पूरी दुनिया आज के खूबसूरत माहौल को सोशल मीडिया के जरिए देख रही है। ये मुकद्दस चेहरे, ये मुनज़्ज़ा सूरतें, ये उलमा, खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह गवाही देता है कि ऐ महबूब तुझे मुबारक हो, मैंने तेरी उम्मत में कहीं मुईन बनाया, कहीं फरीद बनाया, कहीं मुईन बनाया, कहीं फरीद बनाया, कहीं दाता बनाया, कहीं हजरत शेख मोहम्मद फाजिल की सूरत में एक अजीम वली बनाया। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम चराग हैं। ग्रामी कदर हजरात, उस यहूदी ने अर्ज किया, एक दिन ना आया दरगाह रिसालत में, 2 दिन गुजर गए ना आया, 3 दिन गुजर गए ना आया। तवज्जो से हाथ उठा के बोलिए। चौथे दिन मेरे रसूल ने फरमाया, वो मेरे गड्ढे भरने वाला क्यों नहीं आया, वो मेरे दर पे झाड़ू देने वाला क्यों नहीं आया। तो सहाबी बोला, फमारीदा, फमारीदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं, और चेहरे देखो एक दूसरे के, या रसूल अल्लाह। ये सहाबा की जबान है, या रसूल अल्लाह। फमारीदा, हजूर वो बीमार हो गया है,
वो बीमार हो गया। मेरे करीम आका ने फरमाया वो बीमार हो गया है। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो लाचार हो गया है। तो अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा था। तो मेरे और आपके करीम आका ने हाथ उठा के फरमाया, सहाबा अगर वो बीमार हो गया है तो चलो खुद रसूल उसका पता लेने जाते हैं। चलिए, सरकार आगे हैं, सहाबा पीछे हैं। जन्नत का मालिक जिसे रब ने बनाया वो आगे है। उसकी अता से जिसने जिंदगी में इन्हें जन्नत दी वो पीछे है। यहूदी के घर सरकार ने कदम रख दिया। पढ़ी लिखी दुनिया बैठी है, ये नवाए वक्त का कालम नहीं है, ये पाक मोहम्मद की जबान से निकले अल्फाज हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया चलिए, हजूर आपकी नजर अर्ज कर रहा हूं, चलिए। सरकारे कायनात सल्लम आगे, सहाबा पीछे। एक लफ्ज में हजरत ख्वाजा साहब की बारगाह में दुआ लेने के लिए कहता हूं, जिनके घर हजूर ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी आए, मेरा पीर पठान शाह सुलेमान वलिये बरहक आए, वो घर महकता रहता है। जिस घर में रसूल आ जाए, जिस घर में मेरा पाक फरीद आए, वो घर मुअत्तर रहता है। जिस घर में जन्नत के मालिक आए, करीम आका ने कदम जो टिकाया यहूदी के घर, तो वो बच्चा चारपाई पे आखिरी सांसों पे था। वो यहूदियों का बच्चा करीबुल मर्ग था, करीबुल मर्ग था। सरकार कायनात सल्लम उसके घर तशरीफ लाए, तो मेरे रसूल ने फरमाया इसे क्या हुआ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, 3 दिन ये किसी के पास जाता रहा है, किसी की जियारत का शर्फ से मिलता रहा है। अब हम जाने नहीं देते थे तो ये चारपाई पे लेट गया, अब ना खाता है ना पीता। मैं पूरे मजमे से इल्तमास करता हूं कि 2 मिनट के लिए ब्रेक रखना। आखिरी 2 लफ्ज हैं हदीस पाक के, 2 मिनट के लिए आपको अल्लाह बहुत इज्जतें देगा। 2 मिनट आइए। सरकार ने फरमाया तू क्या समझता है उसके बाप से? कहा यह करीबुल मर्ग हो चुका है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मर रहा है और तू कुछ पढ़ रहा है, ये क्या बात है? कहा ऐ मुसलमानों के नबी, हमारे यहां एक तसव्वुर है कि जब बंदा मरने के करीब हो जाए तो जान अटक जाए तो हम उसके सामने तौरात पढ़ते हैं। मैं तौरात पढ़ रहा हूं कि इसकी जान जल्दी निकल जाए और आसानी से निकल जाए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तौरात यहां रोको। मैं खाजगान के आगे भी हाथ जोड़ता हूं और मजमे से भी कहता हूं, मौलवी सबसे कमजोर इस तबके का आदमी होता है, मगर जिसकी मैं बात कर रहा हूं अर्श उसके कदमों के नीचे है। 1 मिनट की ब्रेक लगाना बड़ी मेहरबानी है। सरकार ने कहा रोको तौरात और मेरा कलाम सुनो। क्या फरमाया? या यहूदियो, मैं उलमा की नजर कर रहा हूं, अनशुदू का बिल्लाहिल्लज़ी अनज़लत तौरात अला मूसा। हजूर ने फरमाया यहूदी जिस तौरात को तू खोल के पढ़ रहा है ये आई है मूसा अलैहिस्सलाम पर। तुझे उस रब की कसम है जिस रब ने प्यारे मूसा को तौरात दी है, सच सच बताना। आय हाय हाय,
इस तौरात की तख्तियों में तूने मोहम्मद की नातें भी पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? हाय 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 हाय, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। तूने इस तौरात में मेरी तारीफ पढ़ी है? उसने कहा काल अल्लाह, मैंने पूरी तौरात में कहीं भी आपकी शान को नहीं पढ़ा। बड़ी तवज्जो से सुनना। तो हजरत उमर पाक जलाल में आने लगे तो सरकार ने उंगली का इशारा कर दिया, फरमाया उमर ठहरिए। वो बच्चा जो 3 दिन से अपने बाप से कलाम नहीं करता था, उसने जब सुना कि मेरा अब्बा कहता है कि तौरात में नबी की शान नहीं है, काला फता बला वल्लाह या रसूल अल्लाह, वो मुंडा उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मैनू पूछो जी, मुझे पूछिए आका, ये मेरा बाप जरूर है मगर झूठ बोल रहा है। चूंकि यहूदी है ना, तो यहूदी तुम्हारी शान में झूठ बोलते हैं। तो हजूर ने फरमाया तू क्या कहता है? फरमाया काला फता बला वल्लाह या रसूल अल्लाह इन्ना नजदो लका फित तौरात। आप समाने खत्म देख रहे हैं, हजूर की जबान से निकले लफ्जों की समात नहीं फरमा रहे हैं। या यहूदी जो अंशदू का बिल्लाहिल्लज़ी अंज़लत तौरात अला मूसा अल तजदु फित तौराती नाती व सिफाती व मखरजी काला ला काला फता बला वल्लाह या रसूल अल्लाह इन्ना नजदो लका फित तौरात नातका व सिफातका व मखरजका। या रसूल अल्लाह, मैं तो कब से मर जाता, जब मेरे सांस अटक जाते तो ये तौरात खोल के आपकी तारीफ करता तो सांस मेरे बहाल हो जाता, मेरे सांसों की रवानी दोबारा से छिड़ जाती। इसी इंतजार में था कि जिनके घड़े भरता हूं वो कभी तो आएंगे, जिनके दर पे झाड़ू देता हूं वो कभी तो आएंगे। तो हजूर ने फरमाया फिर मैं आ गया हूं जी, आ गया हूं। और गंज शकर की कब्र पे झाड़ू देने वाला वली बन जाता है, रसूल की चौखट पे दिलो जान से सफाई कर निकलना सहाबी रसूल ठहर जाता है। हजूर ने फरमाया यहूदी अपनी झोली से इसका सर निकाल दे। आका मेरा बेटा है। फरमाया कुछ लम्हे इसका सर मुझे गोद में रखने दे। हाय हाय हाय, कुछ लम्हे इसका सर मेरी गोद में रखने दे। ये फूल यहूदियों की गोद में आए अच्छा नहीं है। सरकार ने उसका सर अपनी गोद में रख के रुखसारों पे हाथ फेरे। फरमाया पढ़िए कलमा। उसने पढ़ा कलमा तो नबी पाक ने सहाबा से फरमाया जनाजे की तैयारी कीजिए, अकीमू हाजा। या रसूलल्लाह ये मरा तो है नहीं, जनाजा कैसे? हजूर ने फरमाया ये कब से मर जाता। आका मरा क्यों नहीं? फरमाया झाड़ू हमारे दरवाजे पे दे और मरे यहूदी, आना जाना दरे हजूर पे हो और बेईमान मरे। 3 दिन जो यहूदी होकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, उसे तो बेईमान मरने नहीं देते। कमजोर मौलवी हूं मगर मैं खादिमों पीरों का चिश्तियों का नौकर हूं। जब तक इस लफ्ज पे सारा मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, मैं पीरा के सामने शेर कर लेना, जो मर्जी करें, तकरीर नहीं मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तकरीर। जो आपसे होगा आप करें, जो मुझसे होगा मैं कर रहा हूं। हम कोई रेंट वाले मौलवी हैं? आप बोलें सुभान अल्लाह, इसमें तो मसला खत्म हो जाए। बोले आप, ये बात बोलने वाली है। आप और जलसों पे बोलते रहते हैं, हजूर के हुस्न पे क्यों ना बोले? बोले हजूर के हुस्न की बात हो रही है। सरकार ने फरमाया ये कब से मर गया होता, आका मरा क्यों नहीं? फरमाया झाड़ू जो मेरे दर पे देता था 3 दिन, जेड़ा 3 दिन आवे ओ ईमान वाला हो के जावे। ये लो स्पीकर, और मैं पीरों से दुआ लेने के लिए, नौकरी पूरी होगी। 3 दिन वाला तो बेईमान होके मर नहीं सकता। जिन्होंने 1500 साल हो गए ने पैरों में सवाया होया ने, उन्होंने अकीदे दे वो अबू बकर उमर के बारे में क्या ख्याल, वो उस्मान और अली के बारे में क्या ख्याल। निस्बत इंसान को बहुत बुलंदियों तक ले जाती है।
आज यही निस्बत का समर है कि हजारों आशिक और सैकड़ों पूरे मुल्क और मिल्लत की वो दरगाहें जो नूर मीनार की तरह दुनिया में आया हैं, उनके सज्जादगान का आना इस बात की दलील है कि फौत होने वाले पीर मोहम्मद अशरफ चिश्ती साहब की निस्बत किसी आला से थी, उनका मनसब किसी आला हस्तियों से था। ये निस्बत किसी का दरगाह आलिया कौसा शरीफ से, किसी का मेरे पाक पतन फरीद से, किसी का मोइनुद्दीन से, किसी का हजरत शेख मोहम्मद फाजिल के। ओ मेरे दोस्तों, यहाँ तो जिसकी दोस्ती MNA से हो जाए वो कहता है बड़ी बात है, जिसकी दोस्ती रब से हो जाए उसकी भी बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब